हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं नहा धोआ कर फ्रेश हो चुकी हूँ और बेटी के भी बालों में तेल लगा दे रही हूँ। वो क्योंकि अभी वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती, वो सिर्फ 3 साल की है, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं उसके बालों में भी तेल लगाऊंगी, कंघी से भी बाल झाड़ रही हूँ। तो वो है ना कि वो बहुत ही फरमाइश करती है, मुझे बाल ऐसे नहीं झाड़ना, वैसे झाड़ दो, वैसे नहीं करना, वैसे। वो बार बार चोटी अपनी खुलवा भी देती है मुझसे। तो मैं अभी उसके बालों में तेल लगा रही हूँ और उसको डांट डांट के भी मैं बैठाई हूँ, नहीं तो बहुत ही फरमाइश करती रहती है वो। तो सबसे पहले मैंने बेटी को ही तैयार कर दिया था, फिर मैं यहाँ पे अपने बेटे को लेकर बैठ गई हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि उसको मतलब मैं तेल भी लगा रही हूँ और साथ ही साथ खिला भी रही हूँ। बेटी को है कि मैं कुछ भी खिला दूँ तो वो खा लेती है, मतलब हेल्दी चीज़ जो होते हैं ना, बच्चे की फरमाइश करते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना। लेकिन वो बेटी को मैं कुछ भी खिलाऊँ ना हेल्दी, जैसे सब्जी हो गई, तो वो खा लेती है, लेकिन बेटा नहीं खाता है। तो मैं उसको अभी कटोरे में एक रोटी और दूध भी लेकर बैठ गई हूँ, ताकि मैं उसके बालों की चंपी भी कर सकूँ और उसको खिला भी सकूँ। और मैं मतलब मुझे क्या मैं ही बोलूँ, मतलब बहुत ही तंग करता है ये खाने के मामले में। तो और यहाँ पे मैं अब किचन में भी आ गई हूँ और किचन में मैं चढ़ा रही हूँ दाल। आप लोग बोलेंगे क्या रेसिपी शेयर कर रही है, दाल हमारे यहाँ भी बनता है, लेकिन मैं सिंपल ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो दाल है ना, उसमें मैं पालक की साग डाल रही हूँ। और ये पालक हमारे खेत की है, मतलब हमारे बागान में ही हुआ था। तो इसी को काट, मतलब ये धोया हुआ है, धोकर काटा हुआ है और काट कर सूप में रख दी थी मेरी गोतनी। तो मैं उसको अभी चढ़ा दे रही हूँ दाल, जो इंडक्शन पे ही चढ़ाई हूँ। और नमक, हल्दी और तेल डाल देती हूँ। कुकर में मैं जब भी दाल चढ़ाती हूँ तो उसमें तेल मैं ज़रूर डालती हूँ, सरसों का तेल। नहीं तो वो क्या होता है ना कि उसमें से वो निकलने लगता, पानी जैसा रिसने लगता है, गिरने लगता है, इसलिए मैं तेल ज़रूर डालती हूँ कुकर में। और ये मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई है। तो मुझे ये लहसुन और मिर्ची से छौंकना था, तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं 2 कटोरी में निकाल कर साइड कर दे रही हूँ ताकि बच्चे खा सकें। क्योंकि बच्चों को मिर्ची बहुत ज़्यादा ही लगती है, अगर हल्की से भी तीखी हो जाए दाल, तो या दाल या सब्जी कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं लहसुन और सूखा मिर्ची जो होती है, लाल मिर्च, मैं उससे अभी दाल छौंकूँगी। और हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो फिर बच्चों को ध्यान में रख कर ही करना पड़ता है कोई काम, इसलिए। और एक तरफ मेरी इधर चावल भी हो ही चुकी है। हमारे यहाँ जनरली कुकर में चावल नहीं बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुकर में खाना, कोई कुकर का चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सिर्फ दाल और आलू उलू उबालना होता है तो वही होता है, लेकिन चावल हमारे यहाँ छोटे से तसलीम में ही बनती है। और ये हमारी छौंका के लिए जो है कलछुल में भी तैयार हो गई है, और मैं इसे दाल छौंक भी लेती हूँ। सो देखिए आप लोग, बनने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली जाती हूँ। दोपहर में अगर थोड़ी देर के लिए भी आराम कर लेती हूँ तो बहुत ही मतलब माइंड रिलैक्स लगता है, या बॉडी भी बहुत ही रिलैक्स फील करती है। फिर जब मैं सो कर उठी तो फिर थोड़े से बर्तन थे दोपहर के हुए, तो मैं उनको धोने के लिए बैठ गई, ताकि फिर मुझे अपनी वीडियो भी थोड़ी बहुत और शूट करनी होती है, या फिर एडिटिंग का काम रहता है। तो ये सब मैं दोपहर में ही जनरली करती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन धो धो के थोड़े से धूप में भी रख देती हूँ, जिससे ना बर्तनों में एक चमक सी आ जाती है। सो देखिए, मैं बर्तन चमकने लगे हैं धूप में। और फिर मैं उन बर्तनों को लाकर किचन में जल्दी से सेट भी कर दी, क्योंकि मुझे और भी काम थे। काम जैसे मुझे बेटे का पढ़ाई भी था, मतलब हम हाउसवाइफ के पास समय की बहुत कीमत होती है। जनरली सभी के पास समय की कीमत होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे लिए भी है। मेरे पास भी बहुत समय बहुत ही कीमती है। मैं मतलब एक एक टाइम जो होता है ना, मैं एकदम मैनेज करके रखती हूँ, मतलब रूटीन के हिसाब से, कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, मुझे उस टाइम पे वो काम करना है। फिर मैं बर्तन को जल्दी जल्दी से किचन में सेट करने के बाद मैं जल्दी से कपड़े जो भी सूखे हुए थे मैं उनको उठाने लगी, ताकि मैं उनको फोल्ड करके रख सकूँ। और फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कल एक न्यू स्कूटी आई है,
बात हमारे लिए खुशी की थी तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना तो बनता है। ये मेरी देवरानी है जो स्कूटी चला रही है और न्यू स्कूटी आई है कल, तो वो मतलब सभी लोगों को बैठा बैठा कर वो चला रही थी और मुझे भी बैठा कर चलाई। लेकिन जानते हैं मुझे इतना डर लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम उसके साथ बैठी। मैं बार बार उसको बोल रही थी देखो गिरा मत देना, देखो गिरा मत देना। तो वो बोली नहीं हम नहीं गिराएंगे, आप मेरे पे यकीन तो करिए कि मैं नहीं गिराऊंगी आपको। और मैं उसके साथ डर डर के बैठे, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा वो स्कूटी चला रही थी। अच्छा मतलब मुझे फिर लगा कि हाँ नहीं ये अच्छा कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और तो बस मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। बाय।